फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। शहर के सबसे कदीम तालीमी इदारों में से एक अंजुमन मुनुत तलबा अल मारूफ मालेगांव स्कूल के ताउन से जारी जरीवाला एकेडमी की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। इस एकेडमी को ये शोहरत तो इज़्ज़त क्यों ही नहीं मिल रही है, इसके पीछे इस पूरी एकेडमी के निज़ाम को चलाने वाला बेहतरीन मैनेजमेंट, काबिल असातिज़ा, मुकम्मल और मुनज़्ज़म एजुकेशन सिस्टम और तलबा की अपनी मेहनत और जद्दोजहद शामिल है। जहां इदारे के चेयरमैन इसाक सेठ जरीवाला खुसूसी तवज्जो देते हैं, वहीं सेक्रेटरी सिराज अहमद दुलार साहब, एकेडमी के डायरेक्टर महफूजुर रहमान मोहम्मद इसाक और दीगर जिम्मेदारान की वसी सोच, दूर अंदेश नज़र और बेहतरीन लाए अमल कारफरमा है। इमसाल भी जरीवाला एकेडमी के ज़ेर एहतमाम चलाई जाने वाली शाहीन क्लासेस के बच्चों ने पूरे महाराष्ट्र में एक मिसाल कायम की है। एक मिसाल कायम करते हुए नीट के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की है। इस साल 300 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की, जिनमें सभी तलबा कामयाब हुए। 52 तलबा ने 500 से ज़ायद मार्क्स हासिल किए, जबकि 150 तलबा 400 से ज़ायद मार्क्स स्कोर करने में कामयाब हुए। 11 तलबा ऐसे भी थे जिन्होंने 600 से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने में कामयाबी हासिल की। इनमें से तकरीबन 30 तलबा ऐसे भी हैं जिनका दाखिला फ्री सीट पर MBBS में इंशाअल्लाह हो जाएगा। इस बार 100 से ज़ायद बच्चों का ताल्लुक़ बिरादरान वतन से था और उन पर भी काबिल असातिज़ा ने उतनी ही मेहनत की जितनी बकिया बच्चों पर की जाती है। शायद यही ईमानदाराना सोच रखने की वजह से न सिर्फ जरीवाला एकेडमी बल्कि अंजुमन मुनुत तलबा भी काबिल कदर निगाह से देखा जाता है। इन तमाम कामयाब बच्चों के एजाज़ में इदारे ने 1 अक्टूबर शाम 5 बजे तहनीती तकरीब का इनेकाद किया है, जिनमें इन तमाम बच्चों का एजाज़ किया जाएगा। इस तकरीब में शहर की मुमताज़ हस्तियों के साथ साथ बैरून शहर से भी कई मशहूर व मारूफ हस्तियों को मदऊ किया गया है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि हमको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये मौका दिया कि हम लोग शाहीन एकेडमी, जरीवाला एकेडमी, इनके बच्चों को फेलिसिटेट करने के लिए एक एनुअल प्रोग्राम का इनेकाद करना तय पाया है। इस प्रोग्राम को रखने की जो मकसद होता है, वो जो बच्चे हमारे मालेगांव, हमारे शहर, हमारी कम्युनिटी इंसानियत को एक कंट्रीब्यूशन का रुख देने के लिए एक पहली सीढ़ी पार करते हैं, उनको फेलिसिटेट करना, उनको मोटिवेट करना, उनकी कामयाबियों को सराहना और ख़ास तौर से उनके जो वालिदैन होते हैं उनको बुलाना और उनको भी उनकी कामयाबी के एतबार से उनका रेस्पेक्ट और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको लोगों तक पहुंचाना, ताकि कितने हजार बच्चे हमारे शहर के तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन नतीजे के तौर पे अगर देखा जाए तो कोई खास कारकर्दगी नहीं हो पा रही है। तो बच्चों की जो लगन होती है, बच्चों की तालीम के लिए जो ज़रूरी बातें होती है, जो ज़रूरी हिदायत होती है और पेरेंट का उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है, उसको लोगों तक पहुंचाना और हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको कामयाबी की तरफ लेकर जाना, ये मेन मकसद है। तो इस प्रोग्राम के जरिए हम लोग एक ज़बरदस्त मैसेज जो है तो बच्चों को और पेरेंट्स को देना चाह रहे हैं कि इसकी अहमियत क्या है और इसके चैलेंजेस क्या क्या आते हैं और उसको ओवरकम करने के लिए हमको क्या क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो इंशाल्लाह इनसे भी सीखेंगे। फिर इस प्रोग्राम की जो मेरी तरफ से एक बहुत ख़ास बात होती है, जिसको मैं बहुत अहमियत देता हूँ, कि ये जो बच्चे होते हैं जो असल हीरोज़ हैं, जिन्होंने मालेगांव को इस साल कंट्रीब्यूट किया,
जिनको देखकर हम लोग अपना फ्यूचर समझ सकते हैं, हम खुश हो सकते हैं, कम से कम हम हमारी जिंदगियों के अंदर एक खुशहाली की लहर हमारी जिंदगी में ला सकते हैं, उनको देख करके फ्यूचर हमारे बच्चों का कितना जबरदस्त जा रहा है। तो उन्होंने अपने इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए किन किन चीजों से बचने की कोशिश की और क्या क्या एक्टिविटीज किए, अपने चैलेंजेस को कैसे कैसे दूर किए। आप लोग खास बात जब कल इस प्रोग्राम में देखेंगे तो इस प्रोग्राम में 11 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 600 से ऊपर मार्क्स हासिल किए। अगर आप 11 बच्चों को देखेंगे तो उसमें से 8 बच्चे ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप की बुनियाद पे आगे गए, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है तो इस तरह की नहीं कि वो लोग तालीम हासिल कर सके, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत को सामने रखकर जो है, और आप लोग जब उनसे बात करेंगे तो वो अपनी बात को बताएंगे कि उनकी रिहाइश कैसी है, उनका घर कैसा है, उनका मोहल्ला कैसा है, उनके माँ बाप की कितनी तालीम है और किस मुसीबत को, किन मुश्किलों में रहते हुए उन्होंने इस कामयाबी को हासिल किया है। तो इससे एक जनरेशन को मैसेज जाएगा, जो गरीब बच्चे होते हैं, जो कमजोर बच्चे होते हैं, उनको जो एक ऐसा लगता है कि हमारे लिए ये सब चीजें नहीं है, तो उनको एक बहुत जबरदस्त पैगाम जाएगा। जब वो बच्चे आकर अपना कंट्रीब्यूशन और अपनी एफर्ट्स को बताएंगे बच्चों को, तो उससे बच्चों के अंदर एक लहर आएगी, एक ताजगी आएगी। इस उम्मीद के साथ मैं इस प्रोग्राम को कल करने वाला हूं। दूसरा, इसके अंदर एक पहलू और भी होता है कि मेरे पास आप लोग ये लिस्ट देख रहे हैं, ये कामयाबी है, लेकिन इसके पीछे कहानी और भी है। अगर मैं मेरे फेल्यूअर्स की लिस्ट बनाऊं तो इससे बहुत बड़ी बनी। तकरीबन 300 बच्चे एग्जाम दिए, 50 बच्चे कामयाबी की तरफ गए, लेकिन 250 बच्चे जो अपने मकसद तक नहीं पहुंच सके, अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सके। तो उसमें क्या गलतियां होती है? उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उनके पेरेंट्स। मैंने तो 300 बच्चों को तालीम दी, लेकिन कामयाबी सिर्फ 50 को क्यों मिली? उसके पीछे रीजन क्या होता है? तो वो बातें जो है तो हम उनके पेरेंट्स से जानेंगे, इन बच्चों के पेरेंट्स से, कि इन्होंने अपने बच्चों को किस तरह डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखा, उनके पीछे क्या उनकी एक्टिविटीज हुआ करती थी। हम लोग वो भी उनसे समझने की कोशिश करेंगे। तो कल के प्रोग्राम में हमारे जितने भी यहाँ शाहीन एकेडमी के और कॉलेज के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स भी यहाँ आने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो सक्सेसफुल बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स जो है तो अपनी एक्टिविटीज को उन तक पहुंचाएंगे, ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए उसी तरह की एक्टिविटीज करें, ताकि उनका बच्चे भी कामयाबी हासिल कर पाए। 1 तारीख को 1 अक्टूबर को जो प्रोग्राम होने वाला है, उसमें जो खास बात होने वाली है, जस्ट एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये लोगों को मार्केटिंग करना या लोगों को हमारे रिजल्ट दिखाना, ये मकसद नहीं है। उस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ एक है कि इस प्रोग्राम के जरिए हम हमारे जो नई जनरेशन है, जो अगले साल जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, वो बच्चों के अंदर कैसे क्या उनकी जिंदगी सही हो जाए, उनकी गलतियां कैसे उनकी जिंदगियों से निकल जाए। बस ये कोशिश के अंदर, इस कोशिश को जो है तो पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि कल के प्रोग्राम का जो मकसद है, जो इंटेंशन है, अल्लाह ताला उस पर उस प्रोग्राम का इख्तिताम फरमाए, और जो आने वाला जो साल है हमारे बच्चों के लिए इससे कई गुना ज्यादा कामयाबी का बाज़ बन सके। जज़ाकल्लाह खैर। हमारा मालेगांव एकदम अलग है। क्यों अलग है? वो जितने लोग इस तरह किए उनमें वो सलाहियत नहीं थी। तो बोले का मतलब ही कि आज भी हम लोग ये पोजीशन पे है कि इतने ढेर जो ब्रांचे, उसमें रिजल्ट अपना 1 नंबर आया, 1 नंबर। ये इसकी रवानी में बता नहीं रहा हूँ। कदीर साहब इसको फोन किए, बोले तेरे अब्बा से बात करना है। मैं दूसरे दिन बात किया, मैं बोला अभी 11:30 बज गया, अभी मत लगा फोन। बोले उनका फोन आएगा, तुमसे बात करना क्या। बोलो अभी मत लगा, कल लगाना। कल लगाया फोन 11 बजे, हम लोग खाने खा रहे थे। कबीर साहब इतनी मुबारकबाद दिए और बोले यार महफूज से, बोले रिकॉर्ड तोड़ दिया, 1 नंबर। तो बोले मतलब कि वो अभी आएंगे, वो खुद अपने मुंह से बोलेंगे अभी कि हमारी पोजीशन क्या है। लोगों के लिए बोलना बहुत आसान है कि कई साल से गाने वाले का स्कूल, अबे हम कैसे चैलेंज करके चला रहे हैं और कैसे चैलेंज करके लिए और सामने वाले से कैसे बात की।
कोई जरूरत नहीं, हम हमारा खुद पैदा कर लेंगे। तो आगे हम लोग यूपीएससी और 2-3 चीज है, JEE, एनडीए, ये 3 चीज जो है इंशाल्लाह तुमको 2 साल में दिखेंगी। अभी एक बिल्डिंग बनाना है सामने, वो बिल्डिंग बनेगी, उसमें सब चीज आने वाली है। और चैलेंज करेंगे हम लोग, जैसे सब में चैलेंज किए। किसी की जरूरत नहीं, किसी की इश्तराक की जरूरत नहीं, देना है तो इतने में कोई बात नहीं, हम जो दे देंगे तो ले लेगा बच्चे लोग। तो ये 1 लाख रुपए जो लोग लेते हैं ना, उनका बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। और हम लोग जो 65,000 ले लेते हैं ना, तो वो हमारे हाथ में रहता है कि उनको कितना देने का है। तो हम बच्चों को फायदा भी करते हैं। और गरीब बच्चे, हमारे यहाँ 800 एडमिशन अगर है तो तुम लोग को यकीन नहीं होगा, 123 लड़के तकरीबन फ्री में पढ़ रहे हैं नीट में। अपने पास 11th में 230 एडमिशन में से 128 फ्री है, 230 में से 11 में। और रिपीटर में जो रहता है तो उसके अंदर जो है तो परसेंटेज थोड़ा सा फीस देने वालों का ज्यादा होता है। लेकिन खास बात एक ये है कि इस अदारे से पैसा ना होने की वजह से आज तक कोई वापस नहीं है। कोई बोल नहीं सकता क्या मेरे वापस नहीं है, एक भी इंसान वापस नहीं गए। अगर वो कोई ऐसा बोलता है कि उसकी फीस की वजह से उसको वापस दिया गया है, तो वो आप उससे जब बात करेंगे, यहाँ लाएंगे, तो वो बात गलत निकलेगी। ऐसा हुआ ही नहीं है। वो गलत अपनी तहकीकात करेंगे या उसको बोलने का मेरे साथ कर। तो इसके लिए अपन कोई वो पैरामीटर नहीं, सबको इजाजत है ऐसे बच्चों को लाने की जिसमें सलाहियत है और पैसे के लिए वापस जा रहा है। बोला तेरी सलाहियत पहले बता, पैसे का मत छोड़ दे, बोले पैसा मेरे साथ चल। बोले तो बोलने का मतलब क्या है ना, ये सब अंधेरे में बात थी अभी तक। बोले आप 65,000 ले रहे हैं, कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, है ना। साफी लोग ही बोलते, अबे अकल पकड़ो कि यार क्या है अंदर, मिलो जिम्मेदार से मिलो, उससे बात करो, सोच के बात करो। तुमको तो इजाजत है ना, गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत है बात करने की। तो तुम लोग आज तक बात नहीं किए। वो दिन प्रोग्राम में कोई मुझसे सवाल किया साइड के ताल्लुक से, तो मैं बोला बहुत अच्छा सवाल किए, तो तुम लोग भी सब मना कर दिए। अरे जान दो, बोले जान दो। तो उसी दिन ये सब बात रख देता था कि भाई तुम लोग समझते क्या, हम लोग अपना सब बिजनेस साइड पे कर दिए। ऐसे प्रोग्राम है, अच्छे ढंग से आओ और शुरू दिल से आके बैठो, पूरी बात सुनो, समझो। हमारा अदारा मालेगांव के अंदर है, नहीं अपन कुछ कर सकते तो कुछ ना कुछ अच्छी सोच तो रखो, अच्छी बातों तो लोगों को बताओ, है ना। और जो समझ में नहीं है हमसे आके डायरेक्ट पूछो। हो सकता है बहुत सी चीज तुम लोग को समझ में नहीं है, बैठ के आओ, एकदम तफसीली मालूमात लो, तो मुतमईन होके जाएंगे हमारे पास कि नहीं यार एकदम सही है, अपन जो सोच रहे थे वो गलत है। मैं इसाक शेख के साथ 20 साल से काम, जो हमारी टीम बनी, इससे पहले भी ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ है जिसके लिए इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करना, वही जरूरत पड़ेगा जिसके अंदर सदाकत, सच्चाई, सही बात। और यहां पर आज भी जितनी गुफ्तगू हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई के घेरे को तोड़ा नहीं गया, हर तरह से महफूज रखा गया। अंजुमन मोहम्मद तलबा गुज़िश्ता 20 साल से काफी एक्टिव है। आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, हमारे कैंपस को देख रहे हैं, इसका डेवलपमेंट देख रहे हैं।